अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो हमारी इंग्लिश ग्रामर के बारे में है और इस वीडियो में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के एमसीक्यूज पढ़ेंगे और ये पार्ट 9 है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 टू क्वेश्चन नंबर 90 तक पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 81। अ क्लस्टर ऑफ हाउसेज इन विलेजेस, यानी एक गाँवों में घरों की झुरमट या जो घर क्लोज हों और एक ही गाँवों में हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑप्शन बी हमलेट। उसे हमलेट कहा जाता है। बाकी वर्ड्स के मतलब जानते हैं। फ्लीट, फ्लीट का मतलब है समंदरी बेड़ा। मोनोमेंट, मोनोमेंट का मतलब है यादगार या निशानी। कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन का मतलब है अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स या सितारों की झुरमट। क्वेश्चन नंबर 82। अ नॉइजी एंड बम्बास्टिक स्पीच एड्रेस टू अ लार्ज असेंबली इज, यानी शोर वाली तकरीर जो बड़े जलसे के सामने की जाए उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है होरेंग, क्योंकि होरेंग का मतलब है अग्रेसिव और जो बाकी लोगों पे तंज किया जाए उस तकरीर को कहते हैं होरेंग। बाकी वर्ड के मतलब जानते हैं। रिटोरिक, रिटोरिक का मतलब है बयान बाजी। केकाफनी, केकाफनी का मतलब है बहुत ही आवाज़ों की एक मिक्सचर जो शोर हो उसे कहते हैं केकाफनी। ओरिएशन, ओरेशन का मतलब है एक फॉर्मल तकरीर या खिताब। क्वेश्चन नंबर 83। हाउ टू अंडरस्टैंड इज, यानी वो चीज़ जो समझ से बालातर उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऑप्शन डी एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस उस चीज़ को कहा जाता है जो समझ से बालातर हो। बाकी वर्ड्स के मतलब जानते हैं। पंक्टिलियस, पंक्टिलियस का मतलब है फर्शिनास, यानी वो शख्स जो अपनी ड्यूटी को पूरे ईमानदारी के साथ करता है उसे कहते हैं पंक्टिलियस। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज का इंग्लिश में मतलब है सुस्त, और अगर ये वर्ड फिजिक्स या मैथमेटिक्स में आ जाए तो इसका मतलब है कि वो एंगल जो 90 डिग्री से अबव हो और 180 डिग्री से बिलो हो उसे ऑब्ट्यूस एंगल कहा जाता है। एब्सोर्ड, एब्सोर्ड का मतलब है बेहुदा। क्वेश्चन नंबर 84। द स्टडी ऑफ एंशंट राइटिंग्स इज, यानी कदीम राइटिंग की स्टडी को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऑप्शन बी पालियोग्राफी। और बाकी वर्ड्स को देखते हैं। एनल्स, एनल्स का मतलब है जो ईयर बायर इवेंट होते हों उनकी रिकॉर्ड कीपिंग को एनल्स कहा जाता है। कैलीग्राफी, कैलीग्राफी जो है डिफरेंट स्टाइल में राइटिंग को कहा जाता है। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी का मतलब है इल्म आसार कदीमा। क्वेश्चन नंबर 85। वन हु प्रोमोट्स द आइडिया ऑफ absence of government of any kind when every man should be Allah unto himself is, यानी वो शख्स जो गवर्नमेंट की मौजूदगी को तस्लीम ना करता हो और उसके अपने लिए खुद ही कानून हो तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऑप्शन ए एनार्किस्ट। और बाकी वर्ड को देखते हैं। एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक का मतलब है वो शख्स जो ना अल्लाह की वजूद से इनकार करता हो और ना ही उस पे यकीन रखता हो उसे कहते हैं एग्नोस्टिक। आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट का मतलब है बुत शिकन। बिलिजरेंट, बिलिजरेंट का मतलब है शरीके जंग। क्वेश्चन नंबर 86। रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ इज, यानी वो चीज़ जिस पे आप इत्माद करते हो और वो अकॉर्डिंग टू लॉ हो उसे कहते हैं ऑप्शन डी लायबल। और बाकी वर्ड्स के मतलब देखते हैं। एलिजिबल, एलिजिबल का मतलब है काबिल। लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का मतलब है जायज़। और लीगलाइज, लीगलाइज का मतलब है जो पहले से कोई चीज़ लीगल ना हो, इलीगल हो, गैर कानूनी हो, उसको कानूनी बनाने को क्या कहते हैं? लीगलाइज या लीगलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 87। विच इज बाउंड टू बी डन इज, यानी जिसका किया जाना लाजिम हो, नागुजीर हो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी इंडिस्पेंसेबल। और बाकी वर्ड्स के मतलब देखते हैं। सोलिलोकी, सोलिलोकी का मतलब है कि अगर किसी स्टेज पे कोई प्ले परफॉर्म कर रहा हो और उस प्ले में जो मेन कैरेक्टर हैं उसके थॉट को किसी डिवाइस के ज़रिए या स्पीकर के ज़रिए ऑडियंस पे रिवील करना उसे कहते हैं सोलिलोकी। सिनक्योर, सिनक्योर का मतलब है वो जॉब जिसमें बंदा काम कम करता हो और सैलरी ज़्यादा लेता हो उसको बोलते हैं सिनक्योर। और इंडिलिबल, इंडिलिबल का मतलब है जो ना मिटने वाला हो। क्वेश्चन नंबर 88। मैटर रिटर्न बाय हैंड इज, यहाँ पर मैटर रिटर्न की बात हो रही है तो इसका मतलब है ऑप्शन बी मैन्युस्क्रिप्ट, या जो भी चीज़ हाथ से लिखी हो उसे कहते हैं हैंड रिटन। और प्रूफ, प्रूफ का मतलब है सबूत। अमनेस्टी का मतलब है माफ़ी, आम माफ़ी।
क्वेश्चन नंबर 89, अ स्टेटमेंट दैट कैन हैव अ डबल मीनिंग इज, यानी वो स्टेटमेंट जिसके दो मतलब होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऑप्शन डी एम्बिग्यूअस। और बाकी वर्ड को देखते हैं। वर्बोस, वर्बोस का मतलब है तवील कलामी। एम्बीवेलेंट, एम्बीवेलेंट का मतलब है कि एक शख्स के दूसरे शख्स के खिलाफ मुतजाद आइडियाज को कहा जाता है एम्बीवेलेंट। एपीग्राफ, एपीग्राफ उस तख्ते को कहा जाता है जो कि कंस्ट्रक्शन की कंपनी किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करती हो और उधर अपना तख्ता लगाती हो और उस पर वो डेट सब कुछ लिखते हो, या जो घरों पे तख्ती होती हैं जिसमें घरों के बारे में कुछ लिखा हुआ हो, उसे कहते हैं एपीग्राफ। क्वेश्चन नंबर 90, मनी पेड टू अ मैन फॉर हिज लेबर इज, यानी किसी लेबर को उसके काम के बदले पैसे देने को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑप्शन डी रिमुनरेशन, उसे रिमुनरेशन कहते हैं। बाकी वर्ड के मतलब देखते हैं। सेक्रिलेज, सेक्रिलेज का मतलब है किसी मुकद्दस चीज़ की बेहुरमती करना। रेंट का मतलब है किसी चीज़ की प्रॉपर्टी का किराया अदा करना। बंटिंग, बंटिंग का मतलब है झंडा या छोटे किस्म की चूड़ियों को कहते हैं बंटिंग। तो आज की वीडियो हम लोगों के यहाँ तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।